चाहे उत्तम उत्तम वस्त्र मिले, उत्तम वास मिले, उत्तम भोग सामग्री मिले, श्री जी की व्यवस्था है। और चाहे हमें खाने को न मिले, फटे पुराने कपड़ों से तन को ढकने को मिले, चाहे फुटपाथ पे सोने को मिले, हम कभी वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये निष्ठा धारण करने से ही सब बात बनती है। जो सुख सुविधा का भोगी होता है वो वृंदावन का लाभ नहीं ले सकता। सुख सुविधा देख करके कि भाई बढ़िया कमरा मिल रहा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया वस्त्र मिल रहा है, चलो अब कहीं नहीं तो वृंदावन वास करते हैं, तो आप फेल हो जाओगे आखिरी में। निष्ठा होनी चाहिए, चाहे व्यवस्था बने या व्यवस्था ना बने। अब हम अपने जीवन को श्री जी के चरणों, बिल्कुल समझो ये जीवन ऐसा ही था। जब किसी आश्रम से निकाले गए तो झोला और श्री जी लेकर राधा वल्लभ जी गए थे, और उतनी देर के रास्ते में मन ने जो चयन किया था उसे हमने देखा था। कहां रहोगे? तो बचपन से कहां रख रहे हैं प्रभु? अपनी गोद में रख रहे हैं, फुटपाथ में रहूंगा। विचार किया था कि हरिवंश महाप्रभु का मंदिर, रात्रि में वहां सो जाऊंगा, दिन में यमुना किनारे शौच आदि स्नान क्रिया हो जाएगी, भिक्षावृत्ति, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये मन में नहीं आया कि वृंदावन छोड़ दूं। तो देखो वृंदावन कैसी व्यवस्था की है, ये वृंदावन की व्यवस्था है। हम कोई भगत थोड़ी पटाते हैं, श्री जी सब व्यवस्था करते हैं। ये लाडली जो ने, अगर बहुत पैसे वाला कोई है और महल बना दे तो नौकर ही वास करेगा, वो नहीं वास कर पाएगा। वास करने का सौभाग्य श्री जी स्वयं देती है, और जिसको देती है वही वास कर पाता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तवे तो रहन पाई है सोए। वही रह सकता है जिस पर लाडली जो कृपा करके वृंदावन वास की करुणा कर दी रहो। तो हमें ये निष्ठा धारण करनी। हो सकता है आज हमारी ऐसी परिस्थिति हो, आप श्री जी के लिए, वृंदावन के लिए थोड़ा सा भी कष्ट सहेंगे तो परिणाम जो आएगा वो बड़ा मंगलमय आएगा, बड़ा आनंदमय आएगा। श्री वस्त्राभरणादि भी, श्री खूब रुपया है, वस्त्र है, आभूषण है, भारी व्यवस्था है तो ठीक है। और कर पदार्जित कर्त दाहादि भी, यदि कोई हमें मारे, हमारे हाथ पैर काट दे तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। हमारे हाथ पैर तोड़ दो, हम वृंदावन में मरेंगे लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे। दाहादि भी, अंदर से जलन हो रही, कोई व्यवस्था नहीं बन रही, कोई भजन नहीं बन रहा, कोई शांति नहीं, तो भी नहीं छोड़ना। बाहर से मान लो तुम्हारे मकान में आग लग गई, जल गया, कोई घटना घट गई, तो भी हमें वृंदावन नहीं छोड़ना। श्रीपाद एक बात लिख रहे, निंदाम संस्तव, निंदा करे चाहे लाख कोई, हमें अपनी धाम निष्ठा नहीं छोड़नी। अब कोई कुछ भी कहे, धाम निष्ठा नहीं छोड़। अगर आप धाम को नहीं पकड़ेंगे तो धाम आपको नहीं पकड़ेगा, ध्यान रखना। ये हमने खुल करके देखा है। हर व्यवस्था, जब तक आप वृंदावन से प्रीति नहीं करेंगे, एक तरफ वृंदावन रख दिया जाए, एक तरफ आपके सब संबंध, तो सब संबंधों को आग लगा के वृंदावन वास करें, नहीं मेरा कोई नहीं, तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कैसे माया छूट गई आपको पता ही नहीं। ये कृपा है लाडली जी की। नहीं, दीवालों से प्रेम हो जाता है, दीवालों से। संस्तव कोटि भी कोई बहुत स्तुति करे, यार चलो गांव के तुम प्रधान थे, बड़ा सम्मान हो, पूरा गांव तुम्हारे अनुसार चलता है, ऐसा वैसा। वृंदावन छोड़ के जाने वाले, ये वही पकड़ सकता है जो वृंदावन महिमामृत सुने हैं। ये जो हजारों लोग वृंदावन वास कर रहे हैं ना, इसी महिमा के बल से वास कर रहे हैं। नहीं तो घर परिवार छोड़कर बेचारे रिक्शा चलाते हैं, हम देखते हैं ऐसी ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हर परिस्थिति में खुशी होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। बहु विभूति अत्यंत दैन्यादि भी, बहुत विभूति आ जाए, बहुत रुपया पैसा आ जाए, चलो घूमने चलते हैं, चलो अमुक तीर्थ चलते हैं, अमुक नहीं, वृंदावन नहीं छोड़ना। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ दे जात, छान विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। जैसे कोई विमल चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी उठाने जाए, ऐसे वृंदावन को छोड़कर और तीर्थों में जाना है। तीर्थ भगवान के चरण प्रताप से ही बने हैं जितने तीर्थ, और ये भगवान की लीला भूमि है। यहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ भगवान विविध प्रकार की लीलाएं की, विविध प्रकार की लीलाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है। दैन्यादि भी, मैं ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो जाऊं कि कोई हमसे बात ही ना करे, कोई पूछे ना, कोई नहीं पूछता। गरीबी में, विपत्ति में, दुख में कोई नहीं पूछता। संसार किसको पूछता है? विभूति ही वैभव को। तो वृंदावन में कैसी भी परिस्थिति हो, छोड़ना नहीं, किसी को छोटा मत समझो। वृंदावन वासी भजनानंदी उगता हुआ सूर्य है। जैसे उगता हुए सूर्य में तेज नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उग जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि भयंकर का तो पहाड़ का वो सूर्य है जिससे तुम आंख नहीं मिला सके। तो दीन आदि भी, कैसी भी परिस्थिति हो दीन नहीं होना। एक होता है भागवतिक दीनता, एक होती है विषय दीनता। विषय दीनता नहीं कि हमारे ठीक वस्त्र नहीं, हमारे भोजन नहीं, हमारे वैभव नहीं है। ये बहुत कुछ देखा है, आज भी देख रहे हैं। सिर्फ अपनी निष्ठा में बने रहना कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अपनी निष्ठा में परीक्षाएं आएंगी, अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो माया ले जा सकती है, अगर नहीं फेल हुए तो एक ही उत्तर है, हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए, बस आप पास हो जाएंगे। यही पास नहीं हो जाएंगे, वहां भी पास हो जाएंगे। कोई ना कोई रसिक ठेका ले लेगा तुम्हारे कल्याण का। जाओ पड़े रहो वृंदावन, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो विश्वास करो, श्री जी बोल रहे हैं। तुमसे श्री जी नीलांबर धारण करके बात करने नहीं आएंगी, इतनी योग्यता नहीं है। तो श्री जी किसी रसिक के मुख से बुलवा देंगे, जाओ पड़े रहो। अपने को बस इतनी बात पकड़े रहना कि वृंदावन नहीं छोड़ना, वृंदावन नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ हो जाए, अब मैं मरूंगा वृंदावन। श्री जी मिल जाएंगे। यार अनंत जन्मों की साधना से भी जो काम नहीं बनता,
वो वृंदावन धाम अपनी कृपा से बना रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये हम अपनी दुख सुख की बातें तुम्हें इसीलिए बताते हैं कि हर एक के साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। आप वृंदावन मत छोड़ना, वृंदावन को ऐसे पकड़े रहना जैसे हम अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हम वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। और अगर प्राण छूट जाए वृंदावन में तो पक्का हमारा परम कल, हम महापापी भी होंगे तो हमें अगला जन्म वृंदावन में होगा और फिर उस पाप के दंड को भोग कर श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। जीवान्यव मृतो यथा न विकृतिम, जीवित रहूं या आज मर जाऊं न विकृतिम। वृंदावन की निष्ठा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक ही बात हम आपसे कह रहे हैं, भजन बने ना बने, धर्म कर्म बने ना बने, पड़े रहो वृंदावन। जैसे भी हो तुम्हारा मंगल। आप ये ना सोचो कि आज आपकी परिस्थिति क्या है, आप ये सोचो आज आप हो कहां, वृंदावन में। और वृंदावन प्रिया प्रीतम की कामना पूर्ण करता है। आप तो जीव हो, मुझ गरीब के पास, जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, ये क्या कोई किसी से मांगा है क्या? ये वृंदावन कल्पतरु है, वो व्यवस्था की है। तो क्या प्रेमानंद का वृंदावन है क्या? पर आप भी अगर वृंदावन की निष्ठा से रहते हैं तो आप देख लेना, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। वृंदावन एक एक को देख रहा है, हम बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। यदि आप चालबाजी से, तो चालबाजी वृंदावन में नहीं चलेगी, फिर भागना पड़ेगा। और सहज स्वभाव से आ गए कि अब तो देखते हैं जैसी भी परिस्थिति होगी, कोई कैसे भी रखेगा, पोछा लगाने को कहेगा तो लगा दूंगा, और वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन देख लेना कि आपको वृंदावन कैसे रहता है। इसलिए जीवन नेव मृतो यथा, चाहे हमारा जीवन जीवित रहे या मर जाए, हमारी निष्ठा में विकृति नहीं आएगी। मैं वृंदावन वासी हूं, वृंदावन वास करूंगा। प्राप्तः कथनचित क्वचित, यदि किसी भी तरह से कथनचित क्वचित, कैसे भी वृंदावन वास मिल जाए, कैसे भी, तो कह रहे श्री वृंदावन वासे प्रिय महानंद एक कंदम परम, महाआनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम बन जाएगा भैया, अंतिम बन जाएगा। जो नए नए लोग देखते हैं उनको लगता है कि बाबा जी, अरे पूरा जीवन हो गया भाई, 11 वर्ष कोई अवस्था होती है, उस अवस्था में घर से भगे, और जब से घर से भगे तो धाम के सिवा आपको सही कहते हैं, पूरा जीवन हो गया कष्टमय जीवन। कभी ये नहीं आया कि चलो घर चले, या कभी पूरा जीवन हो गया। तो भगवान देखते भी तो हैं, जैसी बनी उनके चरणारविंद में बनी, तो अब वो बनी को बना रहे हैं, उनकी बनी चल रही। कक्षा 9 पढ़े हैं, ककाला गांव गली में सीखने वाले स्कूल है। हम कोई व्याकरणाचार्य, कोई महान शास्त्री या कोई बहुत शास्त्र वेत्ता है, और जो बोले थे पूरे विश्व में दौड़ रही बात। कैसे दौड़ रहे? करे करावे आप सब और जने बढ़ाई। अपने दास को दिखा दिया कि कोई ये ना समझे अनपढ़ है, गंवार है, भिखारी है, गरीब है, दरिद्र, ऐसा ना समझो। भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से जैसे जंगहा लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे भगवान की शरणागति से जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए अगर आपको वृंदावन वास की श्रद्धा जागृत हुई है तो कैसी भी परिस्थिति हो, हर कष्ट सह लेना, वृंदावन न छोड़ना, तो प्रिय महानंद कंदम परम, महाआनंद आपको प्रदान कर देगा, महाआनंद। बस एक बात पकड़ लो कि अब जितना जीवन है वो वृंदावन में व्यतीत करें। हर व्यवस्था वृंदावन, हर व्यवस्था एक एक, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है प्रतिपल, ऐसे वृंदावन अपने शरणागत को प्रतिपल देख रहा है। ये मत सोचना कि तुम घास फूस में आसन लगाए पड़े हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा। नहीं, तुम्हारा इष्ट वृंदावन और प्रिया प्रीतम तुम्हें देख रहे हो। जिस दिन वो तुम्हें परिपक्व कर लेंगे, फिर तुम्हें ऐसे उठा देंगे कि पूरा विश्व देखेगा। इसलिए वृंदावन की निष्ठा में परिपूर्ण रहो। चलते हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की पावन लीला प्रसंग चल रहा है। अद्वैताचार्य जी ने भगवान चैतन्य देव को ये माना कि मैंने जो जीवन हो गया तुलसी दल अर्पित करते हुए, गंगा जल से तुलसी जी का सेवन करते हुए, भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए, भगवान हरि की आराधना करते हुए, उसका मुझे फल कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पर बार बार आता, क्या यही वो है जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं? कई परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में यही आता कि भगवान है, फिर भी मन में रहता क्या मेरे भगवान यही है? महाप्रभु उनकी इस बात को समझ रहे थे। उस दिन संकीर्तन के अनंतर 2-3 दिन हुए, अद्वैताचार्य जी शांतिपुर को चले गए। उनके मन में अब भी प्रभु के प्रति संदेह भाव बने हुए थे। उनका मन अभी दुविधा में था कि क्या हमारे इष्ट देव ही है या नहीं। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर शांतिपुर से नवद्वीप पधारे, और वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया। वो महाप्रभु को देखते ही आनंद में मगन हो जाते। पर वृत्ति एक उदय हो जाती, क्या ये भगवान है? कोई महाभागवत अवतरित हुई है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये साक्षात भगवान है? भीतर से बिना विश्वास के आनंद की अनुभूति टिकती नहीं है। महाप्रभु को देखते सब बात होती, पर अंदर ये बात आती है क्या साक्षात भगवान है? उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देख करके महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा, अर्थात उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया
और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, यहां सीतापति विराजमान है, अब किसी को भय नहीं। सीता नाम था अद्वैताचार्य जी की पत्नी को, सीता देवी कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सीतापति विराजमान है, अद्वैताचार्य जी के लिए संबोधन किया, अब किसी को भय नहीं करना चाहिए। हम तो निर्भय हो गए, वे हमारा शमन न कर सकेंगे, अर्थात कोई भी विरोधी अब हमें परास्त नहीं कर सकता। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहां सीतापति रघुनाथ तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहे, यदुनाथ अवश्य विराजमान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अवश्य विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु के लिए संबोधन किया। प्रभु उसका रहस्य समझ करके कुछ मुस्कुराते हुए लज्जायुक्त हो गए। बात को उड़ाने के निमित्त से कहने लगे, देखो, हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप शांतिपुर जा विराजे, ऐसा हम लोगों से क्या अपराध बन गया? अद्वैताचार्य जी इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, महाप्रभु, इनका नाम अद्वैताचार्य है, ये अद्वैत स्थिति में रहते हैं, द्वैत नहीं, इसीलिए अद्वैत शांतिपुर में निवास करता है। अद्वैत ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ये शांतिपुर में निवास करते हैं। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति के पीठ में हुआ है, उसमें विराजमान है इस समय नित्यानंद, और नित्यानंद का रसास्वादन करने के लिए अद्वैत भी शांतिपुर छोड़ करके नवद्वीप में पधारा है। अभी ये द्वैत अद्वैत की दुविधा में फंसे हैं। इस गूढ़ उत्तर का मर्म समझकर हंसते हुए आचार्य कहने लगे, अद्वैताचार्य जी, जहां पर श्रीवास है वहां पर लोगों को कमी क्या होगी? श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खींचे चले आवेंगे। श्रीवास पंडित इस गूढ़ोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का नाम लक्ष्मी था, कि जब लक्ष्मी देवी थी तब थी, अब तो यहां श्रीवास नहीं है, अब तो नवद्वीप से अंतर्ध्यान हो गई है। प्रभु ने जब देखा श्रीवास बात हमारे ऊपर घटाने लगे, तब जल्दी से कहने लगे, पंडित जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? श्री के माने हैं प्रभु के भक्त, और जहां आप जैसे भक्त विराजमान है वहां श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थान को छोड़कर भक्ति श्री कहां जा सकती है? इस पर अद्वैताचार्य जी कहने लगे, हाँ ठीक है, बात कही, श्री के बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं? तो श्री अब विष्णु प्रिया नाम रख करके नवद्वीप में अवस्थित है, उन्हीं के साथ आप विराजमान हैं। विष्णु प्रिया भी श्री जी है, क्योंकि विष्णु प्रिया लक्ष्मी, बड़ा भक्तों का भाव, श्री विष्णु प्रिया बन करके अब श्री नवद्वीप में विराजमान है। बात को दूसरी ओर घटाते हुए महाप्रभु ने कहा, श्री तो सदा से ही विष्णु प्रिया है, ये भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को तो सदा भक्ति प्यारी है, इसलिए श्री का सही उत्तर भक्ति ही है। यह सुनकर आचार्य जल्दी से प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले, तभी तो प्रभु ने एक विग्रह से लक्ष्मी रूप से उन्हें ग्रहण किया और फिर अब श्री विष्णु प्रिया के रूप से उनके दूसरे विग्रह को अपनी अर्धांगिनी बनाया है। इस प्रकार बड़ी हास्य विनोदमयी भक्ति संबंधी बातें हो रही थी कि प्रभु के घर से एक आदमी आया और उसने नम्रता पूर्वक प्रभु से निवेदन किया, सची माता ने कहलाया है कि आज अद्वैताचार्य घर में ही भोजन करें, कृपा करके वे हमारे आज के निमंत्रण को स्वीकार करें। उस आदमी की बातें सुनकर प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया, जिज्ञासा के भाव से आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। प्रभु के भाव को समझकर आचार्य कहने लगे, हमारा अहोभाग्य, जो जगन माता ने हमें भोजन के लिए निमंत्रित किया है, इसे हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। बीच में ही बात को काटते हुए श्रीवास पंडित बोले, इस सौभाग्य सुख को अकेले ही लूटोगे या हम सबको साझी बनाओगे? हमें तो अकेले कभी इस आनंद का उपभोग नहीं करने देने का विचार है, अर्थात हम भी साथ चलें आपके। यदि गौरांग हमें निमंत्रित ना भी करेंगे तो हम सची माता के समीप जाकर याचना करेंगे, वे साक्षात अन्नपूर्णा ही ठहरी, उनके दरबार से कोई निराश होकर थोड़ी ही लौट सकता है। आचार्य महाशय, तुम्हारी अकेले ही दाल नहीं गलने की, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा। आचार्य अद्वैत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिलहट निवासी ब्राह्मण थे, किंतु दोनों का परस्पर में खान पान एक नहीं था। इस बात को जानने के निमित्त कुछ संकोच के साथ प्रभु ने कहा, भोजन की क्या बात है, सर्वस्व आपका ही है, किंतु आचार्य को तो 2 आदमियों के लिए भोजन बनाने में कष्ट होगा। इस पर आचार्य बीच में बोल उठे, मुझे क्यों कष्ट होने का? कष्ट होगा तो सची माता को होगा, सो वे तो जगन माता ठहरी, वे कष्ट को कष्ट मानती ही नहीं। यदि वे बनाने में असमर्थ होगी तो फिर हमको बनाना ही होगा। इस उत्तर से प्रभु समझ गए कि आचार्य को अब हमारे घर का भोजन पाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। असल में प्रेम में किसी प्रकार का निश्चित नियम है ही नहीं। ये नहीं कह सकते कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमों को भंग कर दे या सभी प्रेमी अन्य लोगों की भांति सामाजिक नियमों का पालन ही करें, इनके लिए कोई निश्चित नियम नहीं। भगवान राम जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमी ने सीता जी की परीक्षा की, अग्नि परीक्षा ली, और फिर अंत में सीता जी को वनवास दिया। इसके लिए कोई
कह नहीं सकता कि इसका क्या कारण। लक्ष्मण का परित्याग जैसे असह्य और वेदनापूर्ण कार्यों को इसलिए किया जिससे लोक संग्रह का धर्म अक्षुण्ण बना रहे। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के पीछे सामाजिक नियमों की कोई परवाह नहीं की। अभी देखा जाता है बहुत से अत्यंत प्रेमी सामाजिक और धार्मिक नियमों में दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं और बहुत से इन सब की उपेक्षा भी करते देखे गए हैं। इसीलिए प्रेम पंथ के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये तो नियमों से रहित अलौकिक पंथ है। आचार्य के लिए प्रभु के घर में क्या संकोच था। प्रेम में कोई नेम रह नहीं जाता और नेम के बिना प्रेम होता नहीं। पहले जो ब्राह्मण लोग थे बड़े नियम वाले होते थे। ब्राह्मण के भी घर जाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे और अपने हाथ से बनाकर प्रभु को भोग लगा के पाएंगे। तो अद्वैताचार्य जी भी ऐसा करते थे। इसीलिए महाप्रभु ने पूछा कि आपको और भक्तों का बनाने में तो कष्ट होगा, तो उनका मैं क्यों बनाऊं, सच्ची माता बनाएंगी। तो महाप्रभु समझ गए कि हमारे घर का पाने में इनको कोई संकोच नहीं। स्वीकृति लेकर वो मनुष्य माता से कहने चला गया। इधर अद्वैताचार्य जी ने धीरे से कोई बात श्रीवास पंडित के कान में कही। आप में दोनों को धीरे धीरे बातें करते देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहने लगे, दोनों पंडितों में क्या गुपचुप बातें हो रही हैं? हम उन बातों को सुनने के अधिकारी नहीं है क्या? प्रभु की बात सुनकर आचार्य तो कुछ लज्जित से होकर चुप हो गए, किंतु श्रीवास पंडित थोड़ी देर में ठहर कर कहने लगे, प्रभु आचार्य अपने मन में अत्यंत दुखी हैं। वे कहते हैं प्रभु ने नित्यानंद जी के ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली रूप दिखा दिया, किंतु न जाने क्यों हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। हमें पहले आश्वासन भी दिलाया था कि तुम्हें अपना रूप दिखावेंगे, किंतु अभी तक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। कुछ विस्मय सा प्रकट करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझा नहीं, असली रूप कहने से आचार्य का क्या अभिप्राय है? मेरा असली रूप तो यही है जिसे आप सब लोग देख रहे हैं, वो अभी देख रहे हैं। अपनी बात का प्रभु को भिन्न रीत से अर्थ लगाते हुए देखकर श्रीवास पंडित ने कहा, हाँ प्रभु ये ठीक है, आपका असली रूप तो यही है। हम सब भी इसी गौर रूप की श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करते हैं, किंतु आपने आचार्य को अन्य रूप के दर्शनों का आश्वासन दिलाया था, वे उसी आश्वासन का स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्रीवास के ऐसे उत्तर से संतुष्ट होकर महाप्रभु कहने लगे, पंडित जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मनुष्य की प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती, वो कभी कुछ सोचता है कभी कुछ। जब मेरी उन्माद की अवस्था होती है तब उसमें न जाने में क्या क्या बक जाता हूं, उसका स्मरण मुझे स्वयं ही नहीं रहता। मैंने अपनी उन्माद अवस्था में आचार्य से कुछ कह दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर कुछ दीनता के भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु आप हमारी हर समय क्यों वंचना किया करते हैं? लोगों को जब उन्माद होता है तब उनसे अन्य लोगों को बड़ा भय होता है, लोग उनके समीप जाने तक में डरते हैं, किंतु आपका उन्माद तो लोगों के हृदयों में अमृत सिंचन सा करता है। भक्तों को उससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद ही प्रतीत नहीं होता। क्या आपको उन्माद सचमुच में उन्माद? यदि ऐसा हो तो फिर भक्तों को इतना अपूर्व आनंद क्यों होता है? आप में सर्व सामर्थ्य है, आप जिस समय जैसा चाहे रूप दिखा सकते हैं। महाप्रभु ने कहा, पंडित जी सचमुच आप विश्वास कीजिए, किसी को कोई रूप दिखाना मेरे बिल्कुल अधीन नहीं है। किस समय कैसा रूप बन जाता है इसका मुझे स्वयं पता नहीं चलता। आप कहते हैं कि आचार्य श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना चाहते हैं, ये मेरे हाथ की बात थोड़ी ही है, ये तो उनकी दृढ़ भावना के ऊपर निर्भर करता है। उनकी जैसे रूप में प्रीति होगी उसी भाव के अनुसार उन्हें दर्शन होंगे। यदि उनकी उत्कृष्ट इच्छा है, यदि यथार्थ में वे श्याम सुंदर रूप का ही दर्शन करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ध्यान करें, बहुत संभव है वे अपनी भावना के अनुसार श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य ने कुछ संदेह और कुछ परीक्षा के भाव से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में भक्तों ने देखा आचार्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों ने उनके शरीर को स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना मालूम ही नहीं पड़ी। श्रीवास पंडित ने उनकी नासिका के छिद्रों पर हाथ रखा, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी सांस चल ही नहीं रही है। इन सब लक्षणों से तो यही प्रतीत होता था कि उनके शरीर में प्राण ही नहीं है, किंतु चेहरे की कांति समीप के लोगों को चकित बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष तेज चमक रहा था, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे। श्रीवास पंडित ने घबराहट के साथ प्रभु से पूछा, प्रभु आचार्य की कैसी दशा हो गई है? न जाने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित और संज्ञा शून्य से हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों को किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। मालूम होता है आचार्य को हृदय में अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए हैं, उसी के प्रेम में ये मूर्छित हो गए हैं। मुझे तो ऐसा ही अनुमान होता है। गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन है। आचार्य सौभाग्यशाली हैं जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्याम सुंदर रूप के दर्शन हो गए। हतभाग्य तो हम ही हैं जो हमें इस प्रकार का कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु अपना अपना भाग्य ही तो है, ना हो हमें किसी और रूप का दर्शन, हमारे लिए तो गौरांग रूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे आचार्य को होश आ जाए। श्रीवास जी की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, आप भी कैसी बात कहते हैं? मैं उन्हें कैसे चेतना कर सकता हूं? वे स्वयं ही चैतन्य होंगे। देखो देखो आचार्य अब कुछ कुछ आंखें खोलने लगे हैं। प्रभु का इतना कहना था कि आचार्य की मूर्छा धीरे धीरे भंग होने लगी। जब वे स्वस्थ हुए तो श्रीवास पंडित ने पूछा, आचार्य क्या देखा? श्रीवास के पूछने पर गदगद कंठ से आचार्य कहने लगे, ओहो अद्भुत रूप के दर्शन हुए। वे ही श्याम सुंदर बनवारी
पीतपटधारी मुरली मनोहर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौरांग ने ही ऐसा रूप धारण किया, मेरे हृदय में प्रवेश किया और अपनी मंद मंद मुस्कान से मुझे बेसुध सा बना दिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा। मैं श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी को पान करने में ऐसा तल्लीन हुआ कि अपने आप को ही खो बैठा। थोड़ी देर के पश्चात वो मूर्ति गौरांग रूप धारण करके मेरे सामने आ बैठी। तभी मुझे चेतना हुई। ये कहते कहते आचार्य प्रेम के कारण गदगद कंठ से रुदन करने लगे। उनकी आंखों की कोरों में से ठंडे आंसुओं की दो धारा सी बह रही थी। प्रभु हंसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षा के साथ का मालूम पड़ता है आचार्य ने गत रात्रि में जागरण किया है, इसलिए आंखें बंद करते ही नींद आ गई और उसी नींद में इन्होंने स्वप्न में देखा है, उसी स्वप्न की बातें ये कह रहे हैं। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु मेरी अब अधिक वंचना ना कीजिए, अब तो आपके श्री चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने वृद्ध आचार्य को उठाकर गले से लगाया और प्रेम के साथ कहने लगे, आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊंची है, आपके निरंतर ध्यान का ही प्रत्यक्ष फल है कि नेत्र बंद करते ही आपको भगवान के दर्शन होने लगे हैं। चलिए अब बहुत देर हो गई, माता भोजन बनाकर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही होगी, आज हम सब साथ ही साथ भोजन करेंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास के सहित आचार्य अद्वैत महाप्रभु के घर चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचकर प्रभु ने देखा माता सब सामान बनाकर चौके में बैठी सब लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु ने जल्दी से हाथ पैर धोकर आचार्य और श्रीवास पंडित के स्वयं पैर धुलाए और उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिया। दोनों के बहुत आग्रह करने पर प्रभु भी आचार्य और श्रीवास को बैठालकर बीच में भोजन के लिए बैठ गए। सची माता ने बड़े प्रेम से जो सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए थे परोसे, वो सब पहले भगवान को भोग लगाया गया, फिर तुलसी मंजरी पड़ी हुई उन व्यंजनों को सब भक्तों को परोसा गया और चैतन्य महाप्रभु बार बार सब भक्तों को आग्रह करके परोसते। आचार्य अद्वैत को अधिक परोसा गया। प्रेम के वशीभूत होकर सब भक्त पा रहे हैं। कितना सौभाग्य जिस घर में भगवान का भोग लगा हो और 10-5 भक्त बैठ करके पा रहे हैं, उनको बड़े प्रेम से पवाया जा रहा हो, भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उस दिन की लीला में बड़ा आनंद हुआ। बार बार सामग्री खत्म होने को होती, फिर प्रेम से परोस देते, फिर वो कहते अरे नहीं बस हो गया, फिर पाते, फिर और परोस देते। उस भोजन में जो सुख मिला वो कहीं अन्य नहीं, क्योंकि प्रेम भगवान में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तन्मात्राएं मन इंद्रियां और इनके अधिष्ठात्र देवता अहंकार और महातत्व, कहां तक कहूं ये संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है, नहीं तो आप ही आप हैं। भ्रम के कारण पृथक प्रतीत हो रहा है। हे शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर को तो आपने कृपा करके परम पद प्रदान किया, अब मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र ये भगदत्त बहुत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूं, प्रभु आप इसकी रक्षा कीजिए, इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जब महल को खुलवाया तो भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,100 राजकुमारियां छीनकर कैद कर रखी थी। जब भगवान ने उन राजकुमारियों को मुक्त किया तो सब पहला दर्शन भगवान श्री कृष्ण का कर रही, जब से बंद हुई, देखते ही सम्मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि आज तक मैंने कभी कोई साधना की हो, व्रत किया हो, उपवास किया हो, नियम किया हो तो भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मन ही मन भगवान को अपने परम प्रीतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। राजकुमारियों ने 16,100 ने प्रत्येक अलग अलग यह संकल्प किया कि श्री कृष्ण मेरे पति हों, हे विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो। और सब ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान के चरणों का आश्रय लिया। और भगवान सबके मन की बात जानने वाले हैं। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा तुम निर्भय हो जाओ और तुमने जो कामना की है उसकी तुम्हें प्राप्ति होगी। और सबको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने का आदेश किया। दासियों ने सुंदर वस्त्र पहनाए, 16,100 पालकियां मंगाई, एक एक राजकुमारी को सुंदर सुसज्जित करके द्वारिका भेजा और वहां से बहुत बड़ा खजाना, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति ये सब भेजी द्वारिका। एरावत के वंश में उत्पन्न हुए वेगवान 4-4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी वो भी द्वारिका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को लेकर के कहा चलो तुम्हें देवराज इंद्र की राजधानी के दर्शन करावें। गरुड़ जी से कहा ले चलो, स्वर्ग ले चलो। वायु से तीव्र गति मन की, और मन से भी तीव्र गति गरुड़ जी की है। जैसे आप अमेरिका गए तो सोचो अमेरिका पहुंच गया, मन पहुंच गया, इससे भी तीव्र गति गरुड़ जी। कहा स्वर्ग चलना है तो है पूरा होते हुए स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग चलना है महाराज स्वर्ग आ गए। गरुड़ जी महाराज ऐसे भगवान के बना ऐसे थोड़ी मान की कितने 100 किलोमीटर रफ्तार में चलेंगे, कई बजे पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग चलना है, महाराज आ गया। ये तो मन की गति है।
आपने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कुछ भी जो देखा है, आप देखो, सोचो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया मन से भी कई गुना बढ़कर तीव्र गति गरुड़ जी की है, और गरुड़ जी से भी कई गुना बढ़कर के तीव्र गति भगवान श्री हरि की है। तभी तो जब देखा गजेंद्र के पास गरुड़ ने, तो छोड़ करके भगवान तुरंत गरुड़ को भी छोड़ दिया और तुरंत बचा, क्योंकि वो डूबने में कितना समय लगता है। महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू देवराज इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी में गए। देवराज ने देखा कि भगवान पधारे, तो इंद्राणी के सहित सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। फिर देव माता आदित्य को प्रणाम करके भगवान ने कहा, माता ये अपने कुंडल स्वीकार करो, भौमासुर मारा गया। सत्यभामा जी से कहा, चलो देवपुरी की तुम्हें वाटिकाएं दिखा देते हैं, उपवन जहां अप्सराएं विहार करती हैं सुंदर। बताया ये पारिजात है, ये कल्पतरु है, इसकी ये महिमा, इसकी ये महिमा है। सत्यभामा जी ने कहा, हमारे भी उपवन में एक कल्पवृक्ष होना चाहिए, तो उखाड़ लेते हैं। गरुड़ जी को आदेश किया कि हम भी विराजमान होंगे। सत्यभामा जी एक कल्पवृक्ष रख लो गरुड़ जी पर, कल्पवृक्ष। देवराज इंद्र ने जब अमृत अपहरण किया था तो कहा कि हे देव शिरोमणे, मैं आपसे पूछता हूं कि आप में कितना बल है, क्योंकि हम कोई भी देवता आपके बल की था नहीं पा रहे। तो बोले, पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख में रखकर भगवान को विराजमान करके आराम से उड़ सकता हूं। गरुड़ जी कर पूरे ब्रह्मांडों, तो एक कल्पवृक्ष से क्या चीज होती, पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख में विराजमान करके भगवान सहित मैं आराम से उड़ सकता हूं। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन है, जिनको भगवान अपनी ध्वजा पे धारण करते। गरुड़ध्वज भगवान को कहा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। अब भगवान ने गरुड़ जी को प्रेरणा की, तो गरुड़ जी ने चोंच से ऐसे उखाड़ करके रख लिया कल्पवृक्ष। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारे बगीचे से कल्पवृक्ष उखाड़, अभी पूजा की है, अपनी मां के कुंडल नहीं ला पाया। बताओ, अब वो है, सची ने कहा ये तो हमारे बगीचे का प्रेरण लिए जा रहे हैं। अब वैसे तो दबा हुए थे देवराज इंद्र, लेकिन जब पत्नी कह दे तो कुछ और रंग आ जाता है। तो सत्यभामा जी के महल में जाकर तो थोड़ा चीज चपड़ के भगवान ने कहा कि देख लो, महाभारत में वर्णन, थोड़ा चीज चपड़ करने लगे, प्रभु आप, तो कहा देख लो, सम्मान से ले जाने जाए तो ले जाने दो, नहीं तो भगवान। अच्छा, बाल्यावस्था में देख ही चुके हैं, गिरिराज गोवर्धन 7 दिन तक धारण किए थे, पूरा अपना सब वैभव लगा के, कुछ कर तो पाए नहीं। इतना कल्पवृक्ष की महिमा की, जहां से निकले योजनों सुगंध, मकरंद के लोभी भंवरे स्वर्ग से द्वारिका में आ गए। बड़ा महिमा है कल्पवृक्ष की, ऐसे थोड़ी है। परीक्षित जब इंद्र को अपना काम बनाना था तो सिर झुकाकर मुकुट रखकर भगवान के चरणों का स्पर्श किया और दास अपने को साबित किया। और जब भगवान कल्पवृक्ष लाने लगे तो लड़ाई ठान ली। बड़ा दोष है इनको धनाढ्यता, धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता, श्री सुखदेव जी महाराज कहते। परंतु भगवान ने एक मुहूर्त में ही सबको समझा दिया, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे, और ला करके कल्पवृक्ष। अब भाई राजकुमारियों से कि तुम्हारी सबकी कामना थी मैं पति रूप में प्राप्त हूं, बनो दुल्हन, सब सजाओ दासियों को आदेश। एक मुहूर्त में एक साथ 16,101 रूप धारण करके एक मुहूर्त में विवाह किया। अथो मुहूर्त एकस्मिन नानागारे सुताः स्त्रियः यथोपयेमे भगवास तावद रूप धरो अव्ययः। वैसे जैसी भावना की थी वैसे 9 किशोर रूप 16,100 रूप धर के एक ही मुहूर्त में सबसे ब्याह किया। कितने हो गए? 16,108। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने 16,108 महल द्वारिका में ऐसे, जो देवराज इंद्र के पास भी भोग सामग्री वो नहीं होगी, वो द्वारिका में थी, जिनके बराबर जगत में कहीं कोई सुख सामग्री नहीं। मति और गति के परे की लीला उन महलों में थी। अविनाशी भगवान श्री कृष्ण आत्मानंद में मग्न रहते, उनको किसी की जरूरत नहीं। लक्ष्मी जी के सब अंश स्वरूपा शक्तियां हैं जो 16,108 है। भगवान सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करते जैसे साधारण पुरुष। परीक्षित, ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते, उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को इन स्त्रियों ने पति रूप में प्राप्त किया। इनके सौभाग्य का क्या वर्णन हो सकता है? अब नित्य निरंतर भगवान के प्रेम के द्वारा उनके आनंद की वृद्धि होती। भगवान जब महल में पधारते तो प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर वो सब भगवान की सेवा में रहती। कितने अहोभाग्य! उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, पर जब भगवान पधारते तो दासियां नहीं, वो स्वयं भगवान की अगवानी करती, चरण पखारती, पंखा जलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, संवारती, सुलाती, भगवान को स्नान कराती, भगवान को भोजन कराती, अपने हाथों से भगवान की दिव्य सेवा करती।